क्या आप बस एक नंबर देखकर स्टॉक मार्केट का हाल बता सकते हैं? निफ्टी और सेंसेक्स को समझने पर आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तो आइए फिर समझते हैं निफ्टी, सेंसेक्स और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को इस तरह से कि कोई आपको नींद में भी इनके बारे में पूछे तो आप सही से बता पाओ। एक सिंप्लीफाइड ऑर्डर में हम इन टर्म्स को समझेंगे। इसमें हम समझेंगे इंडेक्स क्या होता है और कैसे वर्क करता है, फिर देखेंगे निफ्टी और सेंसेक्स क्या है और क्यों मैटर करते हैं। उसके बाद इनसे रिलेटेड टर्म्स को ब्रीफली समझेंगे। ये टर्म्स हैं इंडेक्स पॉइंट्स, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, लॉन्ग, शॉर्ट और ब्रोकर। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब इन्हें अच्छे से समझने के लिए हमें देखना होगा कि ये इंडिसेस क्या होते हैं। आप जब भी स्टॉक्स खरीदते या बेचते हैं, आप एक्सचेंज से डील करते हैं। इंडिया में कई सारे एक्सचेंजेस हैं, लेकिन इनमें से दो काफी पॉपुलर हैं। इनका नाम आपने भी सुना होगा, एनएसई या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई और बीएसई जैसे एक्सचेंजेस पर हजारों कंपनीज लिस्टेड होती हैं। स्टॉक मार्केट मतलब वो जगह है जहां पर आप इन कंपनीज के स्टॉक्स को खरीद या फिर बेच सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर स्टॉक मार्केट बस रिप्रेजेंटेशन है इन सारी कंपनीज का, तो मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे, ये आपको कैसे पता चलेगा? डेफिनेशंस के साथ इसमें मजा नहीं आता। चलिए इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल में हमारे पास एक कैरेक्टर है जिसका नाम है भीम। भीम को जानना है कि कल मार्केट का ट्रेंड कैसा रहा है, ऊपर या फिर नीचे। अब भीम के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, भीम इन हजारों स्टॉक्स के इंडिविजुअल प्राइसेस को पिछले दिन से कंपेयर कर सकता है, जिससे कि उसे पता चले कि ओवरऑल मार्केट बढ़ा है या फिर नीचे गया है। पर सारे स्टॉक्स का प्राइस कंसिस्टेंट नहीं रहता, कुछ का नीचे तो कुछ का ऊपर जाता है। इनमें भी कुछ का बहुत नीचे, कुछ का कम नीचे, कुछ का बहुत ऊपर और कुछ का कम ऊपर। कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अलग अलग होता है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करें? ये कैलकुलेशन जल्दी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे दूसरा कौन सा ऑप्शन है? भीम कुछ चुनिंदा टॉप कंपनीज के प्राइसेस ट्रैक करता है। ये कंपनीज मार्केट का सिग्निफिकेंट पोर्शन रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे भीम अगर इन्हें ट्रैक करे तो उसे जनरल मार्केट का आइडिया आ सकता है। कम कंपनीज मतलब कम कैलकुलेशंस और फास्टर रिजल्ट्स। कुछ ऐसे ही वर्क करता है एक इंडेक्स या प्लूरल में कहें इंडिसेस। स्टॉक्स के ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप्स मार्केट कैपिटलाइजेशन और सेक्टर जैसे फैक्टर्स पर बेस्ड होते हैं। भीम के कैलकुलेशन की तरह ये भी आपको मार्केट या स्पेसिफिक सेक्टर की मूवमेंट का अंदाजा देते हैं। अब हम निफ्टी और सेंसेक्स जानने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये दोनों भी ऐसे ही इंडिसेस हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से एन और 50 से IFTY जोड़कर बनता है निफ्टी। अब इससे हमें क्या समझ में आया? यही कि निफ्टी या निफ्टी 50 ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है। इन टॉप 50 कंपनीज में आने के लिए कंपनीज को NSE के कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। निफ्टी में हर कंपनी का वेटेज अलग अलग है। इसे हर 6 महीने बाद रिव्यू और रीबैलेंस किया जाता है। सिमिलरली सेंसेक्स स्टैंड्स फॉर स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। ये BSE या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है। अगेन इसमें टॉप 30 कंपनीज अलग अलग क्राइटेरियन और वेटेज में काउंट होती हैं। अब निफ्टी और सेंसेक्स के अलावा भी इंडिया में कई सारे इंडिसेस हैं, जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, BSE मिड कैप, BSE स्मॉल कैप। और इंडिया के बाहर भी जैसे कि S&P 500, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, नास्डैक कंपोजिट जैसे इंडिसेस पॉपुलर हैं। समझ गए इंडेक्स? पर इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? कैसे इंडेक्स का नंबर आपको हेल्प करेगा? चलिए इसे भी समझते हैं। पहली चीज, इंडेक्स जनरल मार्केट ट्रेंड को इंडिकेट करता है। मतलब बस इसी नंबर के कम ज्यादा होने से आपको क्विकली मार्केट सेंटीमेंट का अंदाजा लग सकता है। दूसरी चीज, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ठीक है या फिर नहीं? अब कई लोग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिटर्न्स को इंडेक्स से कंपेयर करते हैं। अगर इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स हैं तो ओके, वरना इतना ही नहीं दोस्तों, इंडेक्स का नॉलेज आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी हेल्प करता है। किसी एक स्टॉक ने उसके पीयर्स के कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म किया, जानना है? कंपेयर करो उसे इंडेक्स से। फॉर एग्जांपल, अगर भीम को देखना है कि उसकी फेवरेट IT कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैसी रही, तो वो IT सेक्टर के इंडेक्स के साथ उस कंपनी के रिटर्न्स कंपेयर कर सकता है। फिर भी दोस्तों, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि निफ्टी और सेंसेक्स आपको बस बेसिक आइडिया देने के लिए ही है। हमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से पहले कई और फैक्टर्स को कंसिडर करना जरूरी होता है। इंडेक्स बस एक रिप्रेजेंटेशन है। नेसेसरी नहीं है कि निफ्टी ऊपर जा रही है तो इसके सारे स्टॉक्स ग्रीन ही होंगे। मोर टर्म्स, इसे हमें थोड़ा डिटेल में समझना होगा। इसके अलावा मार्केट में कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट, आपने सुना होगा निफ्टी 50 पॉइंट से गिर गया, सेंसेक्स 150 पॉइंट चढ़ा। ये पॉइंट्स क्या होते हैं? देखिए, निफ्टी 50 में अलग अलग वेटेज के हिसाब से
टॉप 50 स्टॉक्स आते हैं। इन वेटेज और उनके लास्ट ट्रेडेड प्राइस को मल्टीप्लाई करें तो हमें निफ्टी 50 का नंबर मिलता है। इस फिगर को ही निफ्टी पॉइंट्स कहते हैं। मतलब अगर निफ्टी 19,000 से 18,950 हो जाता है तो हम कहेंगे कि निफ्टी 50 पॉइंट्स गिर गया। अब इन पॉइंट्स के बेसिस पर निफ्टी जैसे इंडिसेस के फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। इंडिसेस में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करने के लिए आप उनके F&O ट्रेड कर सकते हैं या फिर ETF के थ्रू उनमें इन्वेस्ट या फिर ट्रेड कर सकते हैं। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये सिक्योरिटीज आपके इंडेक्स के प्राइस को ट्रैक करती है। दूसरी बात, बुल मार्केट। जब स्टॉक्स या एसेट्स की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं और आगे भी बढ़ने के आसार होते हैं तब मार्केट को बुल मार्केट कहा जाता है। तीसरी, बेयर मार्केट। बुल के अपोजिट होता है बेयर। जब स्टॉक्स या एसेट्स की प्राइसेस लगातार घट रही होती हैं और आगे भी नीचे जाने के आसार होते हैं तब मार्केट को बेयर मार्केट कहा जाता है। इसलिए हमें बुल और बेयर स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हुए दिखते हैं। चौथी, लिक्विडिटी। शेयर्स कितना जल्दी बाय और सेल किए जा सकते हैं, इस एबिलिटी को लिक्विडिटी कहते हैं। हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स के लिए बायर्स और सेलर्स काफी नंबर्स में होते हैं तो इन्हें बाय और सेल करना आसान होता है और इनके प्राइस में भी यूजुअली बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखता, यूजुअली नॉट नेसेसरीली। पर प्राइसेस फ्लक्चुएट कैसे होते हैं, इस टॉपिक को मैंने एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, डोंट मिस इट। पांचवी बात, वॉलेटिलिटी। लो लिक्विडिटी अगर हो या बायर्स और सेलर्स कम हो तो आपको प्राइस में काफी फ्लक्चुएशन दिखता है। इसी फ्लक्चुएशन को वॉलेटिलिटी कहते हैं। हाई वॉलेटिलिटी मतलब ज्यादा फ्लक्चुएशन, लो वॉलेटिलिटी मतलब कम। लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी यूजुअली एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं। कम लिक्विडिटी से वॉलेटिलिटी बढ़ती है और ज्यादा लिक्विडिटी से वॉलेटिलिटी कम होती है। अगेन यूजुअली नॉट नेसेसरीली। स्टॉक का प्राइस एक पल में 50 रुपए हो, दूसरे पल में 60, फिर तीसरे पल में 40 तो हम उसे वॉलेटाइल स्टॉक कहेंगे। छठी, लॉन्ग। इन्वेस्टर्स स्टॉक बाय करके लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। इस पोजीशन को लॉन्ग कहते हैं। आगे चलकर इन स्टॉक्स की प्राइस बढ़ेगी इस आशा में इन्वेस्टर्स लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं। सातवीं, शॉर्ट। और लॉन्ग के अपोजिट होता है शॉर्ट। इसमें शेयर्स की प्राइस गिरेगी इस आशा में आप पहले सेल करते हैं। और आठवीं टर्म है ब्रोकर। ब्रोकर आपके और एक्सचेंज के बीच का मीडिएटर है। ये आपके बिहाफ पर इंस्ट्रूमेंट्स बाय और सेल करने का काम करता है। अब ब्रोकर्स दो तरह के होते हैं। पहला, फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरा डिस्काउंट ब्रोकर्स लाइक लेमन। डिस्काउंट ब्रोकर्स मिनिमम चार्जेस के साथ आपके लिए डिजिटली ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेमन जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स पर आप आसानी से ऑनलाइन अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पर क्या आप ब्रोकर्स और स्टॉक मार्केट पर भरोसा कर सकते हैं? यहाँ पर बात आती है सेबी और रेगुलेशंस की। चलिए समझते हैं इन्हें अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। Investment in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Brokerage will not exceed SEBI's prescribed limit. The securities quoted are exemplary and are not recommendatory.